This is the question related to the financial statement. This is the most important question of your section C, in which financial statement we have four type of required. एग्जाम में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अगर मैं आप लोगों को डिस्कस करूं तो आपके पास रिक्वायरमेंट कितने होंगे? वी हैव फोर टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। सबसे पहले वो आपको इनकम स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट में देंगे, देन बैलेंस शीट आपके पास रिक्वायरमेंट में आती है, फिर आपके पास एडजस्टिंग एंट्रीज आती हैं, and then they will ask you closing and opening inventories. These are the four requirements. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेडली रिक्वायर्ड होता है उसमें सेक्शन सी में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कंफर्म होता है कि वो आप लोगों को जरूर प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, here on the screen you can see I have it is on your screen. I have given you a question which is best practice question for your balance sheet. It is a very simple form of balance sheet जिसमें आपके पास सारा डाटा given है on your screen. अगर मैं बैलेंस शीट की फॉर्मेट की बात करती हूँ तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है? द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट इज अ टी अकाउंट जिसके अंदर हमारे पास डेबिटेड साइड पे एसेट्स और क्रेडिटेड साइड पे इक्विटीज होती हैं। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक में यहाँ पे गाइड करने लग रही हूँ कि हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। टेक्निक क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? सबसे पहले हमारे पास कैश गिवन है, इसके आगे मैं इसकी नेचर रिकॉर्ड कर लूँगी कि ये ए है, मतलब एसेट है। ठीक है, तो यहाँ हम अपनी पेंसिल से इसके आगे इसकी नेचर्स लिखें। ए एसेट, अकाउंट रिसीवेबल इज ए, इट इज योर एसेट, प्रीपेड इज योर ए, बिल्डिंग इज योर ए एसेट्स, ऑफिस फर्नीचर इज योर एसेट। साइमल्टेनियसली हम सारे नेचर ऑफ अकाउंट्स पे यही प्रोसीजर करेंगे कि सब पे उसकी नेचर्स मेंशन करते रहेंगे कि हमारे पास बैंक की नेचर एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है, ऑफिस फर्नीचर इज योर एसेट, ऑफिस इक्विपमेंट इज योर एसेट, ड्राइंग हमारे पास ट्रीट होता है इक्विटी अकाउंट में, कॉन्ट्रा इक्विटी है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इज योर एसेट। यहाँ पे क्योंकि दिसंबर 31 का डाटा स्क्रीन पे गिवन है ना, सो दिस इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली जो दी हुई है ये आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है जो कि हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। बैलेंस शीट में कौन सी इन्वेंट्री नोट डाउन होती है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग हम अपनी बैलेंस शीट में लिखते हैं और ओपनिंग जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाती है। और अगर मैं आपसे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से एक ये क्वेश्चन अराइज करती हूँ कि विच ऑफ द मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वुड बी रिकॉर्डेड इन द बोथ द साइड्स ऑफ द इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, सो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग ऐसी आपके पास इन्वेंट्री है जो कि आप इनकम स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड करते हैं और आप बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट बैलेंस में मेरे पास है अकाउंट्स पेएबल, इसके आगे जब मैं नेचर रिकॉर्ड करने लगूंगी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी लाइबिलिटी है। ठीक है, बैंक के आगे मैंने लाइबिलिटी मेंशन कर दिया। कैपिटल इज योर इक्विटी सेक्शन, इसको कैपिटल लिखें, सी लिख लें या ई से इक्विटी लिख लें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, देन वी हैव नेट इनकम, इट इज़ योर रेवेन्यू, और आपने अगेन वही प्रोसीजर अप्लाई करना है जो मैंने आपसे इससे पहले एमसीक्यूज में आपके साथ मैंने एक इक्वेशन अप्लाई करी थी, कैपिटल स्टार्ट प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल्स टू कैपिटल एट एंड, और वो आपने इस बैलेंस शीट पे शो करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो एक लास्ट मैंने भी आप लोगों से एमसीक्यू सॉल्व किए हैं उसमें मैंने आप लोगों को वो क्या कहते हैं इक्वेशन, जो कि इक्विटी इक्वेशन होती है, वो मैंने आप लोगों को लिख के दिखाई थी कि कैपिटल स्टार्ट में नेट इनकम ऐड होता है, ड्राइंग लेस होती है, एंड देन वी विल गेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एट एंड। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ हमारे पास एक क्यूरी और है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी, द पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर, तो यहाँ पर एक मैं छोटा सा बॉक्स बनाने की कोशिश करती हूँ। ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पे मैंने एक बॉक्स प्लेस किया है। ठीक है, इस बॉक्स में मैं आप लोगों के पास दो फॉर्मूला स्क्रीन पे मेंशन करूंगी इन ऑर्डर टू नो। वी हैव कैपिटल एट स्टार्ट, एड विच
capital start at net profit less drawings is equals to capital at n. ठीक है, एक तो आप लोग के पास ये वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं फॉर्मूला नंबर 1. ठीक है, okay, then we have another formula number 2, assets is equals to liability plus capital. ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि आपके पास बैलेंस शीट में हम लोग यूज़ करते हैं. माय क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस इज, हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1 कब अप्लाई होता है? फॉर्मूला कैपिटल एट एंड आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो कैपिटल एट एंड के लिए एक तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. देन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमारे पास कब आता है? और यहाँ पे ये वाला जो कैपिटल होगा ये आपके पास कौन सा कैपिटल होगा? ठीक है, सो वी हैव कैपिटल स्टार्ट एंड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग इज इक्वल्स टू कैपिटल एट एंड. दिस इज फॉर द कैलकुलेशन of your capitals. I am coming towards your audience side and I want your answers. Here on the screen you can see हमने हमारे पास दो फॉर्मूलाज मेंशन है, कैपिटल स्टार्ट एट नेट प्रॉफिट एज ड्राइंग इक्वल्स टू कैपिटल एट एंड. बेसिकली जो आपका फॉर्मूला नंबर 1 है वो आपके कैपिटल एट स्टार्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एट स्टार्ट अगर हमारे पास मिसिंग है तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. देन सेकेंडली वी हैव एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. फॉर दिस फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कैपिटल एट एंड. इज दिस क्लियर? So I am requesting you all to solve this question and share your answers with me, and if you have any queries then to ask me. ठीक है, thank you so much. जी स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से आपको एक दफ़ा और वाइंड अप कर देती हूँ इस क्वेश्चन को. हमारे पास कैपिटल स्टार्ट भी गिवन नहीं है, नेट प्रॉफिट 37,700 है, ड्राइंग्स 4,000 है. मैंने यहाँ पे कैपिटल एट एंड की एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट करी है. ये कैलकुलेटिव वैल्यू नहीं है, कोई भी रैंडम वैल्यू पुट करी है और मुझे आपको ये बताना है कि कैपिटल एंड की वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट करी, क्योंकि कैपिटल स्टार्ट भी मिसिंग है, एंड भी मिसिंग है. कैपिटल एंड को निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया है. हमारे पास कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, जिसमें से मैंने एसेट की वैल्यूज़ भी यहाँ पे रैंडम ली हैं और लायबिलिटीज़ भी रैंडम ली है, और मैंने सपोज किया है कि उसका आंसर मेरे पास क्या आया है 54545.